और अब बात चीन की। इस बार चीन ने नई हिमाकत अरुणाचल प्रदेश में की है। यहां चीन ने भारत के एक 17 साल के युवक को किडनैप कर लिया है। सुनने में आपको जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना होने का दावा करती है, चीन की वो पीएलए अब नाबालिग युवकों का अपहरण कर रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। यह है मीरम तोराम, अरुणाचल प्रदेश का वो युवक जिसका चीन की सेना ने अपहरण कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गांव के इस ट्वीट से सबसे पहले ये जानकारी मिली, जिसमें उन्होंने लिखा, चीनी सेना ने 17 साल के मीरम तारोन को 18 जनवरी को भारतीय सीमा के अंदर से अगवा कर दिया। चीन ने भारत के अंदर अपनी 3 से 4 किलोमीटर रोड 2018 में बनाई थी। उसका दोस्त पीएलए के चंगुल से भागकर आया और फिर उसने जानकारी दी। सरकार की सभी एजेंसियों से गुजारिश है कि वो जल्द रिहाई की कोशिश करें। इस अपहरण कांड ने भारत चीन के कूटनीतिक संबंधों में एक बार फिर से खटास पैदा कर दी है। विपक्ष को भी भारत सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है। हम मीराम तारोन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। पीएम की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी कहाँ से ट्वीट कर रहे हैं मुझे लोकेशन नहीं मालूम है। राहुल जी को, अपने सैनिकों को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने रक्षा मंत्रालय को बुज़दिल नहीं मानना चाहिए। भारत सरकार को तुरंत चीन से बात करनी चाहिए। जो वहाँ पे बॉर्डर पे कमांडर्स हैं उनको पीएलए से बात करनी चाहिए, और ये जो युवक को का अपहरण किया है, उसको अगवा किया है चीन ने, उसको वापस लेके आया जाना चाहिए। इसके ऊपर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। चीनी सेना द्वारा बंधक बनाए गए भारतीय युवक को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारतीय सेना ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश स्थित सेना की लोकल फॉर्मेशन ने चीनी पीएलए के साथ हॉटलाइन संपर्क स्थापित कर उस युवक का पता लगाकर उसे सुरक्षित वापस सौंपने को कहा है। हालांकि बताया जाता है कि चीनी पीएलए की तरफ से फिलहाल जवाब का इंतजार किया जा रहा है। हमारे जो ये लड़का है उनको किडनैप किया गया है, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे अरुणाचल में अभी भी चीन के लोग घुसपैठी कर रहे हैं। सितंबर 2020 में भी चीन की पीएलए सेना ने भारत के 5 युवकों को बंदी बना लिया था। ये 5 युवक जंगल में शिकार के लिए गए थे और इस दौरान रास्ता भटक कर चीन के सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उसके बाद भारतीय सेना के प्रयासों से इन 5 युवकों को वापस लौटाया गया। दरअसल भारत और चीन की सीमा के बहुत बड़े हिस्से पर किसी तरीके की तारबंदी नहीं है, और यही वजह है कि कई बार इस इलाके में जाने वाले नागरिक रास्ता भटक कर एक दूसरे के इलाके में पहुंच जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से चीन एक बार फिर से वो सारे काम कर रहा है जिससे भारत और उसके कूटनीतिक संबंध खराब हों। जैसे लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन पेंगोंग झील पर एक पुल बना रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। ये पुल झील के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ रहा है। पुल बनने से दोनों छोरों की दूरी घट जाएगी। 200 किलोमीटर की दूरी 40 से 50 किलोमीटर की हो जाएगी। हाल के ही दिनों में चीन की एक और हिमाकत की खबर भूटान से भी आई। चीन भूटान के विवादित क्षेत्र में गांव का निर्माण कर रहा है। ये जगह डोकलाम से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। चीन की इस हिमाकत का पता भी सैटेलाइट की तस्वीरों से चला है। इस इलाके में चीन 166 इमारतें और सड़क बना रहा है। डोकलाम का ये इलाका साल 2017 में खबरों में आया था। तब भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच 73 दिनों तक यहाँ डेडलॉक रहा था। भारतीय सेना के मुंह तोड़ जवाब के बाद चीनी सेना को आखिरकार यहाँ से पीछे हटना पड़ा। चीन यहाँ सड़क बनाने की कोशिश में था, लेकिन भारत ने उसे रोक दिया था। सवाल यह है कि क्या ये शी जिनपिंग की ध्यान भटकाऊ नीति है, क्योंकि अपने देश में जिनपिंग पूरी तरह से विफल माने जा रहे हैं। जिनपिंग कोरोना और आर्थिक मोर्चे पर फेल माने जा रहे हैं। तो क्या इसीलिए वो फिर से भू माफिया वाली भूमिका में आ रहे हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।